सुर्खियों पर। आज से नवरात्र की शुरुआत, मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ध्यान, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, सीएम भूपेश बघेल ने दी देशवासियों को बधाई। बालोद पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, अब रेस्क्यू में जुटा वन अमला, किसानों को सता रही फसलों की चिंता। बालोद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 घंटे में ही सुलझाए हत्या की गुत्थी, हत्या के मुख्य आरोपियों के गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी, रायपुर में 244 समेत प्रदेश में 2472 मरीज, 40 की मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर संक्षिप्त प्रवास पर कोरबा जिले के पसान पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन जनता से स्वागत किया। मुख्यमंत्री बघेल ने सांसद के समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहे। हम लोग आश्वस्त हैं कि जो मरवाही लगातार उपेक्षित रही है उसको हमारे शासनकाल में सम्मान मिला है। 19 साल तक के मरवाही जिला बनाने के लिए तरसते रहे, लेकिन वो जिला नहीं बन पाया और हमने सरकार बनते ही जिला की घोषणा की। और न केवल जिला घोषणा की है, बल्कि एडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, एसडीओपी की कार्यालय, सब अलग अलग हम सारे विभागों के कार्यालय भी हम लोग खोले हैं और लगभग 500 करोड़ के विकास काम भी किए हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मरवाही विधानसभा में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे का पर्चा खारिज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरवाही में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे का पर्चा खारिज कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र के निरस्त होने की वजह से पर्चा खारिज हो गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ की 5 की टीम ने निरस्त किया है। मरवाही उपचुनाव में अब दम नहीं दिखा पाएंगे दोनों। मरवाही से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे का पर्चा खारिज हो गया है। जाति प्रमाण पत्र के निरस्त होने की वजह से पर्चा हुआ है खारिज। रायपुर छत्तीसगढ़ की 5 सदस्यीय टीम ने निरस्त किया है पर्चा। मरवाही उपचुनाव में अब दमखम नहीं दिखा पाएंगे दोनों। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान में प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में कटे कल्याण एरिया में मंगेल एरिया कमेटी व भेरमगढ़ एरिया कमेटी एरिया में सक्रिय 3 माओवादियों की जान मलेशिया कमांडर मुई पोडियामी, जन मलेशिया सदस्य गंगा राम, नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लोन वर्राटू अभियान के तहत एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 36 इनामी माओवादी सहित 118 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण के पश्चात समाज की मुख्यधारा में शामिल समर्पित माओवादियों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जिले में मनरेगा के तहत पौधरोपण बदहाल नजर आ रहा है। ग्राम धनबाग में मनरेगा के तहत 2017-18 में 8 लाख की लागत से 1250 पौधे रोपे गए, जहां पौधों को संरक्षित नहीं किया गया और नर्सरी बंजर हो गई। अब फिर जिम्मेदारों ने गांव में 5,85,000 जारी कर पौधरोपण करने की तैयारी में हैं। ग्राम पंचायत से और जनपद पंचायत से जो वृक्षारोपण के प्रस्ताव आए थे उसी के आधार पर उनकी स्वीकृति की गई है और धनगांव की शिकायत की जांच भी पूर्व में की जा चुकी है। मैम 7.5 लाख रुपए की वृक्षारोपण पूर्व में किया गया था, लेकिन आज तक वहाँ एक पेड़ भी नहीं जम पाया, तो ये 5.5 लाख रुपए जो स्वीकृत किया इसका क्या उम्मीद करेंगे आप? सभी को हमने निर्देशित किया है कि जो भी वृक्षारोपण स्वीकृत किए गए हैं उसमें वृक्षों को जीवित रखने की जवाबदारी जो है क्रियान्वयन एजेंसी की भी रहेगी करके, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर वृक्ष भी जो है सुरक्षित है।
आगरमालवा जिले में नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्र के 9 दिन के तक भक्तों का तांता लगा रहेगा, जहां मां के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त दर्शन करने मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। बताते वहीं नवरात्र से पहले दिन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष व आगरमालवा के कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखड़े पहुंचे, जहां उन्होंने तांत्रिक मां बगलामुखी मंदिर में जाकर जीत का आशीर्वाद लिया और उन्होंने 56 भोग लगाया। इसके साथ ही कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर के मुख्य चौराहों पर आने जाने की दिक्कत और जाम की स्थिति न लगे, ऐसे इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार सुबह से ही हाट बाजार में सब्जी बेचने वाले के यहाँ पुरानी गल्ला मंडी में हाट बाजार लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो सब्जी और फल विक्रेता निर्देश का पालन नहीं करते हैं उन पर 1000 रुपये की चालानी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। बताते चले कि चंदेरी में साप्ताहिक हाट बाजार शनिवार को लगाया जाता है, जिसकी वजह से रोड पर जाम और दुर्घटना होने की स्थिति बन जाती है। इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका सीएमओ ने यह निर्देश दिए हैं। खबर कोंडा गांव से है, जहां मुख्यालय के जिला अस्पताल में जांच करवाने पहुंच रहे लोगों की जांच करवाने से उनको कोरोना होने का डर सता रहा है। जिला अस्पताल के गेट के दाएं और कोविड-19 संक्रमण रोग की जांच की जा रही है। गाइडलाइन के हिसाब से एक व्यक्ति की जांच कराने के बाद ही सैनिटाइजेशन के छिड़काव के बाद ही दूसरे व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए थी, मगर कोंडा गांव जिला अस्पताल के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ना ही जांच करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट का उपयोग किया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। इसमें लोगों का संक्रमण बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है। लोगों ने जिला अस्पताल जाने में एक डर सा महसूस होने लगा है, क्योंकि यहाँ जांच कर रहे सैंपल एक ही जगह रखा जा रहा है। महासमुंद जिले के बसना तहसील में एक बार फिर एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जहां हरिशंकर नायक पटवारी ने पूर्व तहसीलदार की साठगांठ से फर्जी किसान किताब बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पटवारी के यहां से कार्यालय की फर्जी सील के साथ किसान किताब बरामद की गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसान पंजीयन के फॉर्म में हस्ताक्षर हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ बसना तहसील में उपस्थित हुए थे। वहीं आरोपी हरिशंकर नायक ने पटवारी हल्का नंबर 33 तहसील बसना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सर्रापल्ली द्वारा तहसीलदार बसना के जांच प्रतिवेदन अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उग्रसेन चौहान पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील बसना में जवाब तलब किया गया। में दिनांक 8/10/2020 को कुछ किसान अपने धान पंजीयन के पत्र में तहसील कार्यालय में उस संबंध में किसान किताब लेकर के आए थे। इन किसानों के किसान किताब का जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने जब अवलोकन किया तो उसमें जो तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं वो फर्जी प्रतीत हुए और उस संबंध में जब विस्तृत जांच किया तो जांच में सामने यह आया कि इनमें से जो कुछ किसान किताबें हैं वो तहसील बसना से जारी वर्ष 2019 में हुआ है। विदिशा के लटेरी फैले अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण की दुकान लगाई जा रही थी। हाल ही में राजस्व विभाग एवं नगर पालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क पर उतरकर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसी कार्रवाई के दौरान कहीं दुकान प्रशासन द्वारा हटाई गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम तन्मय वर्मा सहित तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। जयस्तंभ चौक से लेके सिरोंज चौराहे तक लेफ्ट साइड अब हमारी सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। इसमें कुछ लोगों के अतिक्रमण हमने मंडे को हटा दिए थे, बाकी कुछ जो बड़े अतिक्रमण हैं उनको टाइम दे दिया था और कल जब देखा कि टाइम पे वो लोग नहीं भी काम कर रहे हैं, काम करने में इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो कल पुलिस बल और प्रशासन के साथ जाके उनको समझाइश दी गई है कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण नहीं हुआ तो किसी का भी वो तोड़ दिया जाएगा।
ठेले वालों के लिए भी कुछ कार्रवाई ठेले वालों की के लिए भी अब हमने आज जगह चिन्हित कर दी है। थाने वाले ग्राउंड में हमने चूना की लाइन डाल के मार्किंग कर दी है। अभी वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने शनिवार केदारनाथ धाम में स्थित MI-17 हेलीपैड पर सफल लैंडिंग की है। पिछले कुछ दिनों से चिनूक के लिए हेलीपैड को तैयार किया जा रहा था। यहां चिनूक हेलीकॉप्टर वर्ष 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय क्रैश हुए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे में अपने साथ ले गया। 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई थी, जबकि हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय वायुसेना ने क्षतिग्रस्त MI-17 हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दिया था। मां शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र शनिवार से शुरू हो चुका है। जिले में शक्ति पीठों में पूजा अर्चना और ज्योत प्रज्वलन की प्रक्रिया आज ही की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। केवल मंदिर परिसर में लोगों के द्वारा ही यहां पूजा अर्चना की जा रही है। शनिवार को विशेष पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ मनोकामना के 852 दीप मां गंगा मंदिर में प्रज्वलित किए गए, जिसमें से 801 तेल ज्योति कलश और 51 घी ज्योति कलश जलाए गए। वहीं मां गंगा मैया मंदिर के समीप मां शीतला मंदिर में 51 ज्योति कलश स्थापित किए गए। नगर पालिका परिषद जमूल की अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के द्वारा बिल्डिंग परमिशन के नाम पर अवैध वसूली का ऑडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका परिषद के जमूल वार्ड में 17 के युवा पार्षद युवराज वैष्णव ने नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर को द्वारा पुनीत साहू नामक नगरवासी के साथ बिल्डिंग परमिशन के लिए 23,000 रुपये के लेन देन व रुपये को लेकर लगातार घुमाने का काम न करवाने के कारण पैसे वापस मांगने पर कैसे काम करवाओगे, कौन करवाएगा आपका काम इस प्रकार की धमकी देने वाले ऑडियो क्लिप होने के कारण अब पुनीत साहू द्वारा FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। मेरा कारण है, मैं पुनीत साहू बोल रहा हूँ शिवपुर जामुल से। क्या मैं 10 तारीख 12 महीना 2019 को बिल्डिंग परमिशन के लिए नगर पालिका में आवेदन लगाया था। आज हम सब नगरवासी युवराज वैष्णव के नेतृत्व में, जो वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में सभी एक मत होकर धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण ये था, नगर पालिका परिषद जामुल में अत्यधिक अनियमितता व्याप्त है। आज नगर पालिका परिषद जामुल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में मंदिर समिति माई दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा ने सूचना जारी कर कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए शारदीय नवरात्रि में पर्व 2020 के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद होने के कारण प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं माता की आरती एवं ज्योत का लाइव दर्शन श्रद्धालु अपने घर बैठे कर पाएंगे। मंदिर में इस बार 101 ज्योत जलाए जाएंगे। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों के मंदिर परिसरों में लगने वाले शारदीय नवरात्र मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अंतर शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वर्तमान में मेला समारोह आयोजन पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों के लिए कुख्यात कटघोरा वन मंडल में फिर से सवालों के घेरे में है। कटघोरा मंडल के वनांचल में पहले ही कई हाथी दम तोड़ चुके हैं। वहीं एक नए मामले में फिर से एक लोनर हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केदई
वन परिक्षेत्र के लमाना के तालाब में डूबकर हाथी के दम तोड़ दिया। सूचना पाकर वन दस्ता घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। मामले की तफ्तीश जारी है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहासी में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने हैंडपंप में हाथ मुंह धो रहे बुजुर्ग की चपेट ले ली, जिसके बुजुर्ग के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिवनंदन पटेल रिटायर SCL कर्मी थे। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रेलर पहले पेड़ से टकराया, फिर हैंडपंप में के साथ बुजुर्ग को भी चपेट में लेकर आगे निकल गया। वहीं ड्राइवर दुर्घटना घटित वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना शिवनारायण थाना क्षेत्र के लोहासी गाँव की है। घटना के बाद काफी देर तक आवागमन बाधित रहा, जिसके पुलिस और प्रशासनिक टीम ने बहाल कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों को तत्कालीन सहायता देकर राशि प्रदान की गई। आज सुबह करीब 8:45 बजे सूचना मिला कि लोहरसी में एक ट्रक एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी सूचना पर ग्राम लोहरसी पहुंचे, जहां एक व्यक्ति शिवनंदन कुमार पटेल, इसकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट से। जो जांच पर पता चला ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। लोहरसी के ग्रामीण हैं शिवनंदन पटेल, रोड एक्सीडेंट में ट्रक वाले ने ठोकर मार दिया, उनकी डेथ हो गई। तो शासन के नियमानुसार हम लोग जो 25,000 देते हैं वो मौके पे आके तुरंत उनके पुत्र को दे दिए हैं। बाकी प्रक्रिया तो चलती रहेगी। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी के पास दो बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें एक बाइक सवार दो युवकों को ठोकर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल हुए व्यक्ति का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोटा में प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स रेफर कर दिया गया। कोटा की तरफ से जा रही थी, जो बहुत तेजी स्पीड में थी और लड़कियां वहां से क्रॉस हो रही थी रोड से। तभी दो बाइक आपस में टकराई, जिससे लड़कियों को चोट आई। तो इंडियन वाले जो हॉस्पिटल आया, उसमें से एक लड़का बताया जा रहा है कि खत्म हो चुका है, बाकी सेफ है, गंभीर है पर ठीक है अभी। रायगढ़ में उठाईगिरी घटना के बाद SP रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए अलर्ट किया गया। उन्होंने नवरात्र, दुर्गा पूजा, विजयदशमी पर्व पर खरीदारी करने आए लोगों से मार्केट में संख्या से पहले ज्यादा होने से सतर्क किया गया है। वह निर्देश दिए गए हैं कि अभी त्योहारों के सीजन को देखते हुए प्रतिदिन मार्केट
समय पर पुलिस की मौजूदगी और यातायात पुलिस के साथ दिखे और थाना चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ आर्म्स लेकर पेट्रोलिंग कर व संदिग्धों को व्यापक पूछताछ कर कार्रवाई करें। शहर के अलावा देहात थाना क्षेत्र के प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्र में सभी निगरानी बदमाश सजायाफ्ता सस्पेक्ट को प्रतिदिन चेक करें। संपत्ति अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रूप से लघु अधिनियम कार्रवाई की जाएगी। एसपी श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पहले भी कहा गया कि पुलिस रिस्पांस की करेगी। यह काफी मायने में रखता है। इसी अपराध की घटित होने के बाद अपराधी तत्काल पकड़ा जा सकता है। जांजगीर नैला नगर पालिका में भारी उहापोह के बाद आखिरकार 5 एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। नगर पालिका जांजगीर नैला में फरवरी माह में ही एक एल्डरमैन का मनोनीत किया था और बाकायदा शपथ दिलाई गई थी, लेकिन अक्टूबर माह में नगरीय निकाय से 5 लोगों को एल्डरमैन नामित कर दिया गया, जिसमें भाजपा पार्षद दल के असंवैधानिक बताते हुए कलेक्टर के साथ एसडीएम और मुख्य न्यायपालिका से शिकायत की। इस मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष आशु गोस्वामी ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते कहा कि अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं एल्डरमैन रफीक सिद्दीकी ने राज्य शासन को धन्यवाद देते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर विकास के कार्य का दावा किया। इसमें अभी विगत 6 माह से उनको एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, तो निश्चित ही उनको मानदेय दिया गया है। और अरमान कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज अल्पसंख्यक को कांग्रेस बोलती है कि हम अल्पसंख्यक लोगों को साथ में लेके चलते हैं करके, और अरमान खान जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस के, उनका आज नाम काट के किसी अन्य को वहाँ पे जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की चरित्र को यहाँ पे दर्शाती है कि कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और। आज जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत नव नामांकित जो पार्षद थे, 5 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें शपथ दिलाया गया और हम उनके नवीन कार्यकाल के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंती और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में 15 वर्षों तक जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया, उन लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है मनोनीत पार्षद के रूप में। आज हम लोगों ने शपथ लिया है। आदिवासी बाहुल बस्तर का नाम देश के दुनिया में नक्सलवाद के नाम से जाना जा रहा है, जबकि प्रदेश के बस्तर जहां साल वृक्षों और प्राकृतिक सुंदरता का अकूट भंडार है, इस नाम को लगातार माओवादी बदनाम करने में लगे हैं और यहां के भोले भाले आदिवासियों को पुलिस मुखबिर की शक में हत्या कर रहे हैं। साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों के आश्रम और स्कूलों को तोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में आज नक्सल क्षेत्र के दर्जन स्कूली छात्र छात्राएं बस्तर आईं और आईजी से मिलने पहुंचे, और जहां पर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। और इस दौरान छात्रों ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और माओवादी स्कूलों को तोड़ रहे हैं और गांव वालों को डरा धमकाकर उन्हें शासन प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द बस्तर का नाम शिक्षा के नाम से जाना जाए और नक्सलवादियों का खात्मा कर दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बस्तर अंदरूनी क्षेत्रों का विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए त्रिवेणी कार्य जिसमें सुरक्षा, विकास और विश्वास के तहत काम कर रही है। आईजी बस्तर ने कहा कि पहली बार किसी नक्सल क्षेत्रों के बच्चे शहर आकर अपनी शिक्षा के विषय में जानकारी दी है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बस्तर के सभी जिलों के पुलिस शिक्षा पर जोर देने का विश्वास दिलाती है। पुलिस द्वारा जनता से संपर्क बनाए रखने के लिए बस्तर टमाटा और महावालसना करके एक कार्यक्रम संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे, युवा युवतियाँ लगातार पुलिस के पास आते हैं और पुलिस के समक्ष अपना विचार रखते हैं, क्षेत्र के परिस्थिति है, क्षेत्र के समस्या के बारे में भी जानकारी देते हैं और उसके माध्यम से हम आगे क्या कार्य योजना होना चाहिए, इन क्षेत्र के विकास के लिए, इन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इस दिशा में लगातार हम लोग काम करते थे। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारा बीच बस्तर क्षेत्र की युवा पीढ़ी है, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाका का बालक बालिका हैं और युवा वर्ग हैं, आकर
हम लोग के समक्ष अपना बात रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, घर सबको तोड़ते हैं, लोगों को भी बहुत पीटते मारते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ये सब हो बोल के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द ख़त्म हो और लोगों को भी ऐसा लगे कि वो नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए। कभी भी दूसरे के दबाव में आकर मतलब गलत नहीं करना चाहिए। 12वीं का मैं क्लास स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी आगे पढ़ना ही है। तो हम देखते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है इन नक्सलवादों के द्वारा, तो हमें इस नक्सलवाद को ख़त्म करना है। तो देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलवाद ख़त्म करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हम आगे बढ़ना है। और लोग जो नक्सलवाद हैं वो अंधेरी की ओर जा रहे हैं, तो उनको हमें आगे लाना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।